Hello students, how are you? Myself is Dr. Ana Mujib, Department of Psychology from Marwari College. Today I am going to discuss solutions of the problems of adolescence. किशोरावस्था की समस्याओं के समाधान। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के बच्चे और किशोर टीनेजर्स कल के समाज और राष्ट्र के एक आधार होते हैं, एक फ्यूचर होते हैं। इसलिए बच्चों के स्वस्थ विकास पर ही स्वस्थ समाज की कल्पना की जाती है। इस दृष्टि से किशोरों की समस्याओं के समुचित समाधान पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इससे संबंधित कई स्टेजेस हैं, कई अवस्थाएं हैं जिनके द्वारा हम एक किशोर या टीनएजर्स की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नंबर 1, माता पिता का स्वस्थ दृष्टिकोण, हेल्दी अप्रोच ऑफ पेरेंट्स। यहाँ क्या है, सबसे पहले एक पेरेंट्स का यह कर्तव्य होता है, उनकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बढ़ती हुई आयु के बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दें। क्योंकि किशोर का जीवन, टीनएजर्स की जो लाइफ होती है वह भावनाओं से भरी होती है, फीलिंग्स से भरी होती है, इमोशन से भरी होती है। इसलिए माँ बाप को बहुत ज़रूरी है यह समझना कि वह अपने टीनएजर्स बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करें। किशोरावस्था के बच्चों को अति अनुशासनात्मक तरीके से निगरानी करना बहुत मुश्किल पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा निगरानी नहीं करने की आवश्यकता है, बल्कि सिर्फ एक गाइडलाइंस के तरह एक पेरेंट्स को उन पर नज़र रखनी चाहिए। ना तो छोटे बच्चे की तरह प्रायः उन्हें निर्देश और आज्ञाएं देती रहनी चाहिए और ना ही उन्हें निरंकुश यानी बिल्कुल आज़ाद छोड़ना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि इस आयु में बच्चों के साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से बातें करें, उनके विचार को समझें, उनकी इच्छाओं को जानें और उनकी बातों को ध्यान दें और उनके बातों पर वेट दें कि हाँ, उनके बच्चों की जो बातें हैं उनके लिए सही है। उनकी बातों को समझें, सुने। यह बहुत ज़रूरी है एक माँ बाप के लिए। इससे बच्चों में अपनी भूमिका तथा स्थिति के बारे में जो अस्पष्टता रहती है वह दूर हो जाती है। बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि अगर एक लड़का है टीनएजर्स में, तो एक फादर का, ये एक बड़े भाई का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे बहुत समझे। और अगर एक लड़की है तो माँ, बड़ी बहन, भाभी, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वह टीनएजर्स लड़कियों की अवस्थाओं को समझें, उनमें होने वाले शारीरिक परिवर्तन के बारे में बताएं, उनके इमोशंस को समझें और उनके साथ एक फ्रेंडशिप की तरह दोस्ती बनाएं और एक फ्रेंड्स बन करके उन्हें हर बातों को समझाएं। नंबर 2, सेक्स शिक्षा तथा किशोर मनोविज्ञान का प्राध्यापन, टीचिंग ऑफ सेक्स एजुकेशन एंड एडोलसेंट साइकोलॉजी। यह भी बहुत ज़रूरी है। हाई स्कूल की कक्षाओं में सेक्स से संबंध में औपचारिक रूप से वैज्ञानिक तथ्य बतलाना चाहिए। उनके क्लासेस में एक काउंसलिंग क्लास होना चाहिए जो सेक्स से संबंधित सारी जानकारियाँ एक बच्चों को दे, चाहे वो एक लड़की हो चाहे एक वह लड़का हो। इसके साथ ही किशोर मनोविज्ञान का अध्यापन किशोरों को, टीनएजर्स को खुद को समझने में बहुत सहायक होगा।
वे अपने भाव, विचार तथा होने वाले शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तनों को सही ढंग से समझकर उनका समुचित उपयोग अपने समायोजन में करेंगे। नंबर 3, योग प्रशिक्षण, योगा ट्रेनिंग। इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि किशोरों को रेगुलर योगा अभ्यास करना चाहिए। योग शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और अन्य आंतरिक क्रियाओं में, इंटरनल एक्टिविटीज़ में संतुलन स्थापित करता है। इसका अभ्यास शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है, मन को एकाग्र और शांत बनाता है। इसलिए यह टीनएजर्स के संवेगात्मक और मानसिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हर बच्चे योगासन में कम से कम जो भी उनके अनुसार योगासन हो, जैसे कटी चक्रासन, त्रियातक ताड़ासन तथा सूर्य नमस्कार के अभ्यास अवश्य करने चाहिए। शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में शुद्धि, संतुलन तथा मन में एकाग्रता की दृष्टि से किशोरों के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति बहुत उपयोगी होता है। इस तरह पूरी सजगता से, पूरे अवेयरनेस के साथ श्वसन पर ध्यान केंद्रित करना और योग निद्रा का अभ्यास भी बच्चों के, टीनएजर्स के भावनात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण यौगिक अभ्यास है। इससे उनका मन शांत होता है। इस तरह योगा अभ्यासन के द्वारा भी एक टीनएजर्स की समस्याओं का समाधान होता है। बच्चे शांत होते हैं, उनका क्रोध कम हो जाता है। अब हम देखते हैं नंबर 4, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस और डेमोन्स्ट्रेशन। आज के दिनों में किशोरावस्था में ही बच्चों को एक ख़ास तरह की शिक्षा और व्यवसाय चुनकर उसके अनुसार अपने को तैयार करना पड़ता है। आजकल क्लास 12 के बाद ही वोकेशनल क्लासेस शुरू हो गए हैं, वोकेशनल कोर्सेज होने लगे हैं, जो उस समय ही बच्चे अपने फ्यूचर के व्यवसाय से संबंधित चुनाव करते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक विधि है, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन है। इसमें मनोवैज्ञानिक छात्र की बुद्धि और अभिरुचियों, उसके एप्टीट्यूड्स का मापन कर यह बतलाते हैं कि उसके लिए किन विषयों की शिक्षा और किस तरह का व्यवसाय उपयुक्त होगा। कोई जीविका पाना एक बात है, लेकिन अपनी क्षमता और अभिरुचि के अनुसार शिक्षित होकर वह अपने जीवन से संबंधित व्यवसाय को अपनाता है तो उसका जीवन ज़्यादा सक्सेस होता है और वह खुशियों से भर जाता है और वह आत्मसंतोष का अनुभव करता है। अतः हाई स्कूलों में मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति कर शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इंडिया में 1955 के लगभग हाई स्कूलों के लिए उसकी योजना बनी, लेकिन अभी कई कारणों की वजह से वह व्यवहार में नहीं लाई जा सकी है। आवश्यकता है कि तत्कालीन असफलता के कारणों को दूर कर इस योजना को पुनः कारगर रूप दिया जाए।
लास्ट है 5th, व्यक्तिगत निर्देशन तथा परामर्श, पर्सनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। किशोरावस्था में समुचित स्नेह, प्यार और वातावरण नहीं मिलने से कई बच्चे व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। कुछ बच्चे अत्यधिक क्रोधी और असहनशील हो जाते हैं, तो कुछ अत्यधिक संकोची और डब्बू बन जाते हैं। कोई बोल्ड नहीं हो, दोनों तरह की उसमें बुराई आ जाती है। किसी के अंदर कुछ क्रोधी हो जाता है कोई, और कोई संकोची हो जाता है। कुछ बच्चे समाज और परिवार के लिए समस्या बन जाते हैं और कुछ तनाव और चिंता से ग्रस्त होकर अस्वस्थ मानसिकता से ग्रस्त हो जाते हैं। इन्हें केवल अनुशासनात्मक तरीके से सुधारा नहीं जा सकता है, बल्कि इसके लिए मनोवैज्ञानिक निर्देशन और परामर्श की ज़रूरत होती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों या टेस्ट से बच्चे की समस्याओं के कारण का पता लगाया जाता है और उसके बाद उनका समाधान ढूंढा जाता है। अगर स्कूलों में निर्देशन की व्यवस्था हो तो शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन के साथ व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श भी साथ साथ संभव होगा। इस तरह से शहरों में उपलब्ध परामर्शी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से सहायता लेकर समस्याग्रस्त किशोरों को सामान्य बनाया जाना चाहिए। माँ बाप को यह नहीं समझना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास बच्चे को ले जाना कोई बुरी बात है, कोई कलंक है, कोई स्टिग्मा है या बदनामी की बात है। ऐसी कोई बात नहीं। आम बच्चों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। यह किशोरावस्था में सफल समायोजन और आगे के जीवन को सुखी बनाने का समुचित उपाय है। इसलिए अगर हम काउंसलर के पास बच्चों को ले जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से एक टीनेजर्स की समस्याओं का समाधान बहुत ज़रूरी है उनके फ्यूचर के लिए। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।